तो मैं शदाब खान एसके टीचिंग वाला में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। होपिंग ऑल ऑफ यू फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। नाउ क्वेश्चन क्या कर रहा है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 8 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी चौड़ाई से लंबाई 8 मीटर ज्यादा है। तो चौड़ाई को x मान लो, छोटे को x मान लो, तो लंबाई क्या होगी? x प्लस 8, क्योंकि चौड़ाई से ही है, ज्यादा का मतलब प्लस होता है। x प्लस 8। देखिए सॉल्यूशन कैसे करोगे, बहुत इजी वे में आपको करना है। देखिए लिखोगे लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, ये हो गया आपका। तो लेंथ क्या होगा? अब चूंकि लेंथ 8 मीटर ब्रेथ से ज्यादा है तो ये हो जाएगा x प्लस 8 मीटर। सीधी सी बात है, क्यों भाई? ये हो गया आपका। कह रहा है इफ एरिया ऑफ पार्क इज 240 मीटर स्क्वायर, यानी कि पार्क का जो एरिया है, क्षेत्रफल है 240 मीटर स्क्वायर है, तो कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क। पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो एरिया ऑफ पार्क क्या होता है, ध्यान देना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर पार्क ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सीधी सी बात है। अब चूंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है 240, तो यही लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे 240 लिख दीजिए। किसकी वैल्यू मानी जाएगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की। तो 240 हम यहां लिख दें इसके नीचे, ये इसका हो गया। इक्वल टू की जगह इक्वल टू हमने लगा दिया। लेंथ आपकी है x प्लस 8, तो ये लिखा x प्लस 8, और इंटू ब्रेथ आपकी x माने थे, ये लिखा x। अंदर दो टर्म है, बाहर अकेला है, बारी बारी से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा x से। देखिए ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू x का x से किया x स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस लगाइए। 8 में x से किया 8x। मैथ कहता है कि जिसकी वैल्यू निकाली जाती है वो इक्वल टू से इधर होना चाहिए, तो पूरा पलट दीजिए, सवाल पे कोई फर्क नहीं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 240। अब 240 को इधर लाएंगे, ax स्क्वायर माइनस bx, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहला स्क्वायर में, दूसरा x में, तीसरा कांस्टेंट टर्म। इधर लाओगे, ट्रांसपोजिंग करोगे तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इज इक्वल टू 0 लगा दो। अब देखिए पहला स्क्वायर, दूसरा x और तीसरा नंबर। पहले वाले चूंकि यहाँ 1 है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 240 में 1 से तो माइनस 240 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई एक इसका रूल है तो करना पड़ेगा। माइनस 240 एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 8x है, और यहाँ साइन कौन सा है? माइनस है, तो माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे 8x आवे, अब मल्टीप्लाई करने पे माइनस 240 एक्स स्क्वायर आए। कौन दो गिनती होगी? क्योंकि इसको 4 टर्म बनाना है, दो गिनती में तोड़ा जाएगा बीच वाले मिडिल टर्म को। जब 4 टर्म बन जाएगा आराम से वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि कॉमन लेंगे, x की वैल्यू आएगी, पुट कर देंगे, काम खत्म। देखिए 240 बन जाए 240। अब 240 का आप प्राइम फैक्टर करिए। देखिए जब तक इवन नंबर है 2 से ले जाओगे, क्योंकि भाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सब इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12 0, 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये हो गया। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 20 और 12 होगा। 20 में 12 से मल्टीप्लाई किया तो सीधी सी बात है, 12 2 जा 24, 240 हो जाएगा। 20 में 12 घटा दिया तो 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटा नहीं है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस 12, 20 में से 12 गए 8, ये हो गया। एक्स लगा दीजिए, माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां कर रहा हूं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस 20x, यहां तक है मल्टीप्लाई, तो ये लिखोगे प्लस 20x। अब प्लस माइनस माइनस, ये 12x माइनस 12x। अब माइनस 240 यहां है ही, माइनस 240 इज इक्वल टू 0, ये हो गया, उतार दिया हमने। ठीक है, 4 टर्म हो गए, दो का ग्रुप बनाइए, डेट सीट। यहां देखिए x कॉमन है, छोटी पावर कॉमन, बचा क्या? x प्लस 20, काम खत्म। यहां पहला साइन कॉमन माइनस और 12 कॉमन, बचेगा क्या? x प्लस 20।
क्योंकि 20 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 टू जा 24, 0 लगा दीजिए, 240 आ जाएगा। बाहर माइनस है, इसलिए यहां माइनस देख के माइनस मत लगा देना, बच्चे यही में गलती करते हैं। माइनस प्लस माइनस, मैथ कहता है कुछ भी करिए, स्टेप पे फर्क ना पड़े, उसके ऊपर वाला वापस आना चाहिए, ध्यान देना। अब चालाक बच्चे जो यहाँ है भाई यहाँ है, वो जानते ही है कि भाई होना ही चाहिए, तभी वही दोबारा कॉमन लिया जाएगा। ये हो गया x प्लस 20, फिर कॉमन लिया, और ये आया x माइनस 12। ध्यान देना, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 20, क्योंकि यहाँ 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12। अब माइनस वाला निगेटिव साइन नॉट एप्लीकेबल होता है, निगेटिव साइन तो भाई लगेगा ही नहीं, एप्लीकेबल होगा ही नहीं, मान्य ही नहीं होगा, तो पॉजिटिव साइन मान्य होगा। लिख दो निगेटिव साइन नॉट एप्लीकेबल, निगेटिव साइन नॉट एप्लीकेबल। तो प्लस वाला कौन सा है, 12 है, यानी x की वैल्यू 12 मानी जाएगी। तो x किसको माने थे, ब्रेथ, ब्रेथ आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई, ब्रेथ आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई। तो लेंथ क्या माने थे, लेंथ माना क्या थे, वो तो भाई 8 मीटर ज्यादा ही था, ये था x प्लस 8 मीटर, सॉरी मीटर लिखना जी, सेंटीमीटर में लिखा मीटर। तो जाहिर सी बात है x 12 है, तो जहां x है वहां 12 हम लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू आई चुकी है मेरे पास, और प्लस 8 है, मीटर है, तो 12 8 20 मीटर, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, एनी डाउट, काम खत्म।